बी वॉट यू विश, नेवल गोडार्ड द्वारा लिखी बी वॉट यू विश एक सेल्फ हेल्प क्लासिक बुक है जो कल्पना और सकारात्मक सोच की शक्ति का पता लगाती है। गोडार्ड इस बात पर जोर देते हैं कि हमारे विचार और विश्वास हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं। इच्छाओं को प्रकट करने के लिए सबकॉन्शियस माइंड के उपयोग की वकालत करते हैं। यदि आप भी ऐसा ही करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। इमेजिनेशन नॉलेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉलेज तो सिर्फ हम क्या जानते हैं और क्या समझते हैं सिर्फ उसके बारे में है, लेकिन इमेजिनेशन संभावना के बारे में है। इमेजिनेशन के साथ हम वो देख सकते हैं जो अभी नहीं है और वो क्रिएट कर सकते हैं जो कभी नहीं किया था। जेके रॉलिंग। एलन डी जेनरेस एक अमेरिकी कॉमेडियन, अभिनेत्री, टेलीविजन होस्ट और निर्माता हैं। वो अपना टॉक शो द एलन डिजेनरेस शो के लिए सबसे ज्यादा मशहूर है, जिसे 61 डे टाइम एमी अवार्ड्स मिले हैं और ये 20 से ज्यादा सालों से चल रहा है। ओफ्रा विनफ्रे के साथ एक इंटरव्यू में एलन ने अपने सपनों की नौकरी को मैनिफेस्ट करने के बारे में कहानी शेयर की। जब एलन छोटी थी तब वो एक टॉक शो होस्ट बनना चाहती थी। वो ऐसे ही मिरर के सामने बैठकर अपनी पसंदीदा सेलिब्रिटीज का इंटरव्यू लेती थी। एक दिन एलन ने अपने सपनों की नौकरी को एक कागज पर लिखने का फैसला किया। उन्होंने लिखा, मैं एक टॉक शो होस्ट बनना चाहती हूँ। फिर उन्हीं कागज को अपने गद्दे के नीचे रख दिया। एलन ने अपने सपने पर ध्यान दिया। वो स्टैंड अप कॉमेडी करने लगी और फिर उन्हें सिटकम रोज़ैन में एक मौका मिला। रोज़ैन की सफलता ने एलन को एक टॉक शो होस्ट बनने के लिए अपने सपने को हासिल करने में मदद की। 1994 में उन्होंने अपना खुद का टॉक शो द एलन डिजेनरेस शो लॉन्च किया गया। एलन की कहानी एक रिमाइंडर है कि मैनिफेस्टेशन सच में हो सकता है। जब हम अपने विचारों और ऊर्जा को उस चीज पर फोकस करते हैं जिसे हम हासिल करना चाहते हैं, तो हम अपनी जिंदगी में उसका उपयोग कर सकते हैं। सभी लोग अपनी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। इसी को डिटेल में समझने के लिए आज हम बी वॉट यू विश किताब के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे नेवल गोडार्ड ने लिखा है। ऑथर नेवल गोडार्ड कहते हैं, ये मेरा विश्वास है कि सभी लोग अपनी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। हमारी इमेजिनेशन के साथ, हमारी अफर्मेशन के साथ हम अपनी दुनिया बदल सकते हैं, अपने फ्यूचर को बदल सकते हैं। वो कहते हैं कि अगर हम एक्सेलेंस को चाहते हैं तो जरूर पा सकते हैं, लेकिन ज्यादा लोग इमेजिनेशन की इस क्रिएटिव पावर से अनजान होते हैं और फैक्ट के गुलाम बन के लाइफ को उसके मुताबिक जीने में लगे रहते हैं। लेकिन जब आप इस क्रिएटिव फोर्स को अपने अंदर डिस्कवर करते हैं, तब आप वो बनते हैं जो आप बनना चाहते हैं। इमेजिनेशन, हमें अपनी इमेजिनेशन में वो एक्सपीरियंस करना चाहिए जैसा सच में गोल को हासिल करने पर हम महसूस करने वाले हैं, क्योंकि ऐसा करने से हमारी सोल इमेजिन एक्शंस को डिजायर्ड सिचुएशंस में रख पाती है। लेकिन अगर कोई अपने आप को मनचाहे सिचुएशंस में इमेजिन ही ना करे, तो वो उन्हें मनचाहे गोल से हमेशा दूर ही रहेगा। इस टीचिंग का मकसद हमें कॉन्शियसनेस के हायर स्टेट में ले जाने का है। इसमें आने से हम ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। इसलिए ऑथर कहते हैं कि ग्रोथ की तरफ पहला शब्द है राइज, यानी उठो। अगर हम उठते हैं तो इस बात को समझने लगते हैं कि हमारे अंदर की दुनिया या मन यूनिवर्स का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है और इस तरह इंसान यूनिवर्स का पार्ट है। यूनिवर्स की जंजीर एक कड़ी की तरह है। जैसे जैसे हम अपने बारे में ज्यादा अवेयर होने लगते हैं, वैसे वैसे हमारी बाहरी दुनिया भी ग्रो करने लगती है। इस तरह अपने थॉट्स, फीलिंग्स और गोल के बारे में क्लियर रहने वाले की प्रेयर एक्सेप्ट की जाती है। अपनी आज की कंडीशन को बदलने के लिए हम अपनी कॉन्शियस लेवल को ऊंचे से ऊंचा उठाना चाहिए, और ये ग्रोथ इस तरह से महसूस करने से होती है कि मेरे पास वो सब कुछ पहले से ही मौजूद है जो मैं चाहता हूँ। मतलब विश पूरी होने की फीलिंग। आज की कंडीशन को बदलने के लिए हमें कॉन्शियसनेस के हायर लेवल तक उठना होगा, क्योंकि सब कुछ हमारा अपने लिए बिहेवियर पर डिपेंड करता है। इसलिए अपनी लाइफ में जो सच होने में हम विश्वास करते हैं वो रियल लाइफ में भी होता है। कॉन्शियसनेस के हायर लेवल तक उठने के लिए हमें पैशन डेवलप करना जरूरी है। रियलिटी में एक शांत इंसान का अपने मूड पर पूरा कंट्रोल होता है और वह जानता है कि सेल्फ थॉट्स, फीलिंग्स और सेल्फ टॉकिंग सबसे ज्यादा जरूरी है। हम अपने आप में जिस आइडियल इंसान को देखते हैं और बनना चाहते हैं, वो रियल लाइफ में आने के लिए तैयार है। लेकिन अगर हम वैसा बनने के लिए जरूरी थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शन नहीं लेंगे, तो शायद हम रियलिटी में अपने आइडियल ना बन पाए। इसलिए खुद पर अपने गोल अचीव करने के लिए विश्वास करके इस तरह सोचना चाहिए कि गोल चाहे कितना भी अनरियलिस्टिक लग रहा हो, लेकिन ये रियल है और मैं इसे रियल बना के रहूंगा। सेल्फ कंट्रोल लोग ऐसा ही करते हैं। वो खुद को और दूसरों को सिर्फ ऐसे देखने के बजाय जैसे वो हैं वैसे देखते हैं जैसे वो चाहते हैं।
वैसा ही सुनने पर फोकस करते हैं जैसे अपने गोल को पूरा करने के लिए सुनना चाहते हैं। वो सिर्फ अच्छा देखते हैं और अच्छा सुनते हैं क्योंकि वो सच को जानते हैं कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जैसा हम इमेजिनेशन की दुनिया को देखते हैं, असली में ये वही है। फैक्ट्स नहीं बल्कि इमेजिनेशन हमारी लाइफ को आकार देती है। ये एक्टिव माइंड्स है जो इस दुनिया में रहता है, जिसे इमेजिनेशन कंट्रोल कर सकती है। इमेजिनेशन वो फीलिंग है जिसके जरिए हम नॉन एग्जिस्टेंस चीजों को देखते हैं, वो पावर जिसके जरिए हम अपनी विजनरी दुनिया को रियल एग्जिस्टेंस में लाते हैं। इंसान की ग्रोथ का हर कदम पहले इमेजिनेशन के कदम से शुरू होता है। क्या आपने विक्टर फ्रैंकल के बारे में सुना है? वही मशहूर लेखक जिन्होंने मैन्स सर्च फॉर मीनिंग किताब लिखी है। विक्टर फ्रैंकल एक ऑस्ट्रियन जेविश साइकेट्रिस्ट थे जो होलोकॉस्ट में बच गए थे। उन्हें नाजी कंसंट्रेशन कैंप्स में 3 साल के लिए जेल में रखा गया था, जहां उन्होंने ह्यूमन क्रुएलिटी के कुछ सबसे ज्यादा भयानक एक्ट्स देखे और अनुभव किए। उन्हें जितने भी डरावने अनुभव हुए, फिर भी फ्रैंकल ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। अपनी इमेजिनेशन का उपयोग अपने लिए एक बेहतर रियलिटी बनाने के लिए किया। वो खुद को लेक्चर्स देते थे और अपने अनुभवों के बारे में किताबों में लिखते हुए इमेजिन करते थे। उन्होंने खुद को अपनी पत्नी और परिवार के साथ रीयूनियन करते हुए इमेजिन किया। फ्रैंकल की इमेजिनेशन ने उन्हें हॉलोकॉस्ट से बचाने में मदद की। इसने उन्हें उनकी जिंदगी में युद्ध के बाद मीनिंग और पर्पस ढूंढने में भी मदद की। वो एक वर्ल्ड रिनाउंड साइकेट्रिस्ट और लेखक बन गए। उनकी किताब मैन्स सर्च फॉर मीनिंग हॉलोकॉस्ट लिटरेचर का एक क्लासिक है। फ्रैंकल की कहानी एक रिमाइंडर है कि इमेजिनेशन की पावर हमें एक मुश्किल से बाहर निकालने में मदद कर सकती है, चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो। इसे हमें जीवन में मीनिंग और पर्पस ढूंढने में मदद मिलती है। सिर्फ इमेजिनेशन ही इंटेंशन को पूरा करने का तरीका है, क्योंकि जो इंसान अपनी इमेजिनेशन में अपनी मनचाही खुशी को महसूस कर सकता है, वो हर मनचाही चीज के बारे में सोच सकता है, महसूस कर सकता है और हासिल भी कर सकता है। वो जानता है इमेजिनेशन के जरिए वो अपने आप को अकेले से शुरू करके हजारों लोगों की टीम भी बना सकता है। रियलिटी में देखें तो इमेजिनेशन के जरिए हम सभी अपने फ्यूचर को अपने आप बना रहे हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो या नॉर्मल। इमेजिनेशन में ऑब्जेक्टिव परसेप्शन की सारी पावर्स होती हैं, खुशी से लेकर गम, और यहाँ तक कि अच्छी लाइफस्टाइल से लेकर भयानक डेथ तक। इमेजिनेशन से हम वो बन जाते हैं जो बनना चाहते हैं। इसलिए आज ही अपने आप से कमिट करें कि वही चाहें और इमेजिन करें जो सच में होते हुए देखना चाहते हैं। प्रेयर, प्रार्थना एक शक्तिशाली टूल है जो हमें चुनौतियों से उभरने, शांति पाने और अपने लक्ष्य हासिल करने में मदद कर सकती है। बुद्धा, अच्छा एक बात बताओ, क्या आपको कभी किसी प्रेयर का जवाब मिला? इंसान हार नहीं मानते जब वो प्रेयर करते हैं, तो वो मानते हैं कि कुछ जरूर होगा। इसलिए ये समझना जरूरी है कि क्यों कुछ प्रेयर्स का जवाब दिया जाता है जबकि कुछ का नहीं। जब आप प्रेयर करें तो वो पाने में विश्वास करें जो आप चाहते हैं। ऐसा करने से उसे हासिल करेंगे। विश्वास ही है जो आप पहले हासिल करते हैं। हमारे सवालों का जवाब तब तक नहीं दिया जाता जब तक हम ये विश्वास ना करें कि उनका जवाब दिया जाएगा। पूरी दुनिया कुछ रूल्स या प्रिंसिपल से बनी है, फिर भी कई लोग प्रेयर और उसके जवाब के बीच कई रिलेशन नहीं देख पाते। उन्हें लगता है कि भगवान हमारी प्रेयर का जवाब हमेशा दे सकते हैं, लेकिन दिमाग अब भी ये मानने को तैयार नहीं होता कि भगवान ने इस दुनिया के कुछ रूल्स बनाए हैं और हर चीज रूल्स के हिसाब से काम करती है। इसलिए इस सच को अपनाना चाहिए कि प्रेयर और उसके जवाब के बीच एक कोज और इफेक्ट का रूल काम करता है। हम जो चाहते हैं उसकी तरफ मन का लगाव ही प्रेयर है। ग्रोथ का पहला वर्ड हमेशा अवेयरनेस होता है। इसलिए आप जो चाहते हैं उसकी तरफ मन को हमेशा ऊपर उठाएं। फील करें कि अगर आपकी प्रेयर का जवाब मिल जाए तो आपको कैसा लगेगा, और इस फीलिंग पर तब तक फोकस करें जब तक ये इमेजिन ना करने लगे कि प्रेयर का जवाब मिलने के बाद आप अच्छा फील करने वाले हैं। मेडिटेशन, मेडिटेशन किसी जगह पर पहुंचने के बारे में नहीं है, ये वहीं पर होने के बारे में है। ऑथर कहते हैं कि बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि वो मेडिटेशन नहीं कर सकते, लेकिन कुछ टाइम ट्राई करने के बाद वो पियानो बजाने लगते हैं। मेडिटेशन भी एक तरह का आर्ट है जिसमें अच्छे रिजल्ट पाने के लिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है। एग्जाम्पल के लिए, पियानो बजाने वाले को लगता है कि अगर वो एक दिन की प्रैक्टिस को भी मिस कर देता है तो शो में बेस्ट परफॉर्म करना मुश्किल हो सकता है। अगर 1 महीना परफॉर्म नहीं कर पाया तो जूनियर भी उससे आगे निकल सकते हैं। ऐसा मेडिटेशन के साथ भी सच है। अगर हम डेली इस हैबिट को खुशी से प्रैक्टिस करते हैं तो इसे एक अच्छी आर्ट की तरह डेवलप कर सकते हैं। डिक्शनरीज मेडिटेशन को फोकस की तरह डिफाइन करती है।
मेडिटेशन का मीनिंगफुल तरीका एक कंट्रोल इमेजिनेशन है। इसके लिए एक स्पेसिफिक थॉट पर तब ध्यान दें जब तक कि वो मन को पूरी तरह भर ना दे और कॉन्शियसनेस से दूसरे अननेसेसरी थॉट्स को बाहर ना निकाल दे। अगर ध्यान भटकता है तो उस थॉट पर दोबारा वापस आए और ऐसा बार बार करें जब तक मेडिटेशन मन चाहे थॉट्स पर फिक्स ना हो जाए। मेडिटेशन में प्रेयर की तरह साइलेंस जरूरी है, इसलिए मेडिटेशन के समय साइलेंस बनाए रखें क्योंकि वही सबसे बड़े राज छुपे होते हैं। मेडिटेशन के समय हम अपने सबकॉन्शियस में एंटर करते हैं, इसलिए अब आप मेडिटेशन करें तो भगवान से वो सब कुछ मांगे जो आप चाहते हैं और वो देंगे। मेडिटेशन एक टूल की तरह है जो बाहरी दुनिया के इफेक्ट को कम करता है और मन के इंटरनल पॉजिटिव थॉट्स को बढ़ावा देते हैं और मेडिटेशन में माइंड रेस्ट की कंडीशन में आने लगता है। अजम्पशन का नियम कहता है कि जो भी आप सच मान लेते हैं यानी कि एज्यूम कर लेते हैं वो आपकी वास्तविकता बन जाती है। ऑथर बताते हैं कि 2 लीडिंग यूनिवर्सिटीज में रिसेंटली मान्यताओं पर किए गए एक्सपेरिमेंट्स के बारे में इस बड़े सच के बारे में पता चला कि जब आप किसी चीज को देखते हैं तो वो क्या है उस पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि इस बात पर डिपेंड करता है कि आप उसे क्या देखना चाहते हैं या उसके बारे में क्या अनुमान लगाना चाहते हैं। जिसे आप फिजिकल वर्ल्ड में सच मानते हैं वो रियलिटी में एक रिसेप्टिव वर्ल्ड है। किसी चीज से आपका पर्टिकुलर रिलेशन उस चीज के रिलेशन में आपकी फीलिंग्स को इन्फ्लुएंस करता है। ज्यादातर लोग बाहरी दुनिया की रियलिटी में विश्वास करते हैं क्योंकि वो इस सीक्रेट को नहीं जानते कि एक्सटर्नल वर्ल्ड भगवान और हमारी इनर पावर का ही रिजल्ट है। इसके लिए माइंड और उसके इफेक्ट को समझना चाहिए और सिर्फ हमें उस कंडीशन पर फोकस करना चाहिए जो हम डिजायर्ड सेंस में देखना चाहते हैं। जब हमारी डिजायर्स रियलिटी की तरफ बढ़ने लगती है, जब इसे हासिल करने के लिए थॉट्स नेचुरली प्रोड्यूस होने लगते हैं, तो हमें अपनी जिंदगी में मनचाही कंडीशन को सच बनाने का मौका मिल जाता है। इसलिए हर किसी को अपने मेडिटेशन के दौरान कंट्रोल करने और मनचाही कंडीशन पर फोकस करने के लिए अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट प्रैक्टिस ढूंढनी चाहिए। ऑथर कहते हैं कि मैं अपने आप को सबसे अच्छी कंडीशन में तब पाता हूँ जब मेडिटेशन की कंडीशन में होता हूँ, क्योंकि ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें मैं नेचुरली अपनी इमेजिनेशन को कंट्रोल करता हूँ और मेंटल डिजायर पर अपना फोकस करने के लिए कैपेबल होता हूँ। इसलिए आज ही अपने हाईएस्ट आइडियल को डिफाइन करने और अपना ध्यान इस आइडियल पर तब तक फोकस करने रखें जब तक आप उनके साथ अपनी पहचान नहीं बना लेते। उनके होने की फीलिंग को मान लें, उन्हें अपनी दुनिया में शामिल करते हुए अपनी फीलिंग को जिंदा करें। डिजायर्स को मानना और उनका होना सबसे पहली कंडीशन है, इसलिए जो अपने आप को बनाने के डिजायर करते हैं वो बन सकते हैं। जरूरत है तो विश्वास करने की, उसके लिए सब कुछ पॉसिबल है जो विश्वास करते हैं, क्योंकि विश्वास उन चीजों को और उन बिलीव्स का सार है जो अभी तक देखा नहीं गया है। फीलिंग सक्सेसफुल प्रेयर का सीक्रेट है, क्योंकि प्रेयर में हम अपने आप को आंसर की गई प्रेयर की सिचुएशन में महसूस करते हैं और फिर उस विश्वास पर काम करते हैं। क्रिएटिव इमेजिनेशन से सभी तरीकों में फीलिंग के एलिमेंट्स शामिल हैं। सभी इमोशनल कंडीशंस क्रिएटिव इमेजिनेशंस को अफेक्ट करते हैं। फीलिंग और इमेजिनेशन वो सेंसेस है जिनके थ्रू हम बहुत दूर की चीजों को भी फील कर सकते हैं। इसलिए आइए हम लोगों को उनके आउटर लाइफस्टाइल की ऊंचाइयों से नहीं बल्कि अपनी इमेजिनेशन और फीलिंग्स की ब्यूटी से मेजर करते हैं। तो दोस्तों, इस समरी में हमने इमेजिनेशन और अफर्मेशन के बारे में जाना। इसका इस्तेमाल करके आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और अपनी आज की लाइफ को डिजायरेबल लाइफ की तरफ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आपने कई इंपॉर्टेंट लेसन सीखे हैं। अब उन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू करें और अपनी इंटरनल और आउटर दुनिया के डिजायरेबल टारगेट्स हासिल करें। जल्दी मिलते हैं एक नई और बेहतर समरी के साथ। थैंक यू।